हाँ, क्वेश्चन देखिए 7th है, 7.1 क्लास 9th, ट्राइंगल्स। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी मिड पॉइंट है और ए बी लाइन सेगमेंट। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन सेम साइड, ठीक है, ऑफ ए बी के, ठीक है, सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये दिया हुआ जो एंगल दे देना तो वो जो है यहाँ पे अगर ऐसे बना दे तो वो एंगल बराबर है, डबल बना दे तो ये दोनों बराबर है, दोनों डबल है, ठीक है। तो कह रहा है कि अच्छा ये हो गया, कह रहा है ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई पी बी और ए डी इज इक्वल टू बी, ये भी कह रहा है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं। तो अब चूँकि पी इज़ द मिड पॉइंट है, क्या है पी इज़ द मिड पॉइंट। पहले तो मिड पॉइंट लिखिएगा। मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है ना। अच्छा, तो एंगल बी अब दिया हुआ है ये आपका, ठीक है ना। तो गिवन क्या है? अब देखिए, अब ध्यान देना, ई पी ए, एंगल ई पी ए, ये देखिए ई पी ए कह रहा एंगल ई पी ए जो है क्या दिया हुआ है? डी पी बी के, सही है, इज इक्वल टू एंगल डी पी बी के। यहाँ लिख दो गिवन, ये आपका गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा चलो, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देना। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब चूँकि ये इक्वल है ही, तो अब लिखोगे एडिंग, यहाँ पे एडिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ ना समझ में आए तो ऐड करिए। एडिंग क्या करना है? डी पी ई, एंगल डी पी ई, डी पी ई क्या करना है? ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब ये हम ऐड करने जा रहे हैं, ध्यान देना, बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? ई पी ए, एंगल ई पी ए क्या है? प्लस एंगल, अब जो को डी पी एम को ऐड करना है, डी पी ई इज इक्वल टू एंगल डी पी बी लिख देंगे, डी पी बी, और उसके बाद प्लस एंगल डी पी ई। डी पी ई तो हर तरफ करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी पी ए, देख लीजिए, डी पी ए, एंगल डी पी ए क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा एंगल ई पी बी के, ई पी बी, देख लीजिए, ई पी ए डी पी, देखिए ई पी ए, ठीक है ना, और डी पी ई प्लस डी पी ई। अब देखिए ये पूरा, देखिए ये पूरा जो है, ये पूरे के क्या है? इक्वल है भाई, ये मिड पॉइंट है ना, तो ये आ जाएगा। ये देखिए 180 बनता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों, ये काम खत्म, ये हो गया मेरा, ठीक है ना। अब लिखोगे इन ट्राइंगल डी ए पी, इन ट्राइंगल डी ए पी, ध्यान देना, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। अब ई बी पी में देख लिया जाए, डी ए पी में देखा जाए, डी ए पी में, और ई पी बी में, ई पी बी में, ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए, अब देखो, अब यही ध्यान दो, इन ट्राइंगल ई बी पी, ई बी पी, ई बी पी, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है? अब देखो, अब ये दिया हुआ है एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी, ये गिवन है आपका, आपको पता है, देख लीजिए डी ए पी, और ये दिया हुआ है ई बी पी, है ना, ये गिवन है, ध्यान देना। अच्छा, और ए पी इज इक्वल टू क्या है? ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये देख लीजिए, ए पी इज इक्वल टू बी पी, मिड पॉइंट है ना, यहाँ लिख देना मिड पॉइंट, काम खत्म। मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिखो या मिड पॉइंट लिख दो, काम खत्म। इतने में तो एग्जामिनर समझ लेगा, मिड पॉइंट आपका हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, मिड पॉइंट ये हो गया। अच्छा, अब चूँकि ये मिड पॉइंट हो गया आपका, तो अब जाहिर सी बात, अब हम डी पी ए, एंगल डी पी ए इज इक्वल टू, हमने क्या है? एंगल ई पी बी, देख लीजिए, डी पी ए इज इक्वल टू ई पी बी, ये ऊपर अबव लिख देना, अबव से क्या हुआ है? हमने ये किया है साबित, ये देख लीजिए भाई, अबव से हमने किया है ना, डी पी ए इज इक्वल टू ई पी बी, है ना, इसे यहाँ से कर दिया एडिंग करके, ठीक है ना, अबव।
तब यहाँ लिख देना, काम खत्म। ट्रायंगल क्या है, DAP, यही ना पूछा है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। यहाँ लिखोगे ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ये आपका हो गया। अब CPCT हमने कहा ना, AB इज इक्वल टू BE। जब एक बार ये हो गया तो सीधे दिखाइए बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, इन राइट ट्रायंगल। अब देखिए ABC राइट एंगल, ABC, ठीक है, राइट है, ABC राइट तो है ही, ABC क्वेश्चन, एक सेकंड मैं क्वेश्चन जब पढ़ दूं भैया। क्या है क्वेश्चन, क्या है, ABC, ठीक है। अच्छा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, राइट एंगल C पे है ही, ये देख लो C पे है। M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B so that, अब देखिए 4 क्वेश्चन है, कह रहा है, क्या कह रहा है, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, एंगल DMC इज ए राइट एंगल, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB और CM इज इक्वल टू हाफ AB। ये 4 चीज़ आपको प्रूफ करना है, ध्यान देना। अब इस पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान दो, M इज द मिड पॉइंट है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन। M क्या है, मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट, अरे सॉरी यार, M इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। भाई AB का देखिए मिड पॉइंट है ये, ऑफ द लाइन सेगमेंट किसका लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट किसका है, AB का, ये हो गया। अब एंगल, अब देखिए एंगल C 90 यहाँ पे है ही, एंगल C 90 है, और DM इज इक्वल टू CM, देखिए DM इज इक्वल टू CM, मिड पॉइंट है, ध्यान देना, DM इज इक्वल टू CM। अब पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, इस पे ध्यान देना। अब देखो भैया, पहला क्वेश्चन, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इन ट्राइंगल AMC, इन ट्राइंगल AMC, अब देखिए AMC पे हम आने जा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। एंड ट्राइंगल, एक तो हो गया AMC और दूसरा हो गया BMD, ये देखिए BMD। अब ये देखिए 2 ट्राइंगल है, ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखिए BMD, AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, M क्या है, मिड पॉइंट है आपका, ठीक है, ये हो गया। CM इज इक्वल टू DM, ये भी क्या है, CM क्या है, DM जो है, ये CM जो है, ये DM क्या है, ये देखिए CM और DM जो है यहाँ पे गिवन है, गिवन क्वेश्चन में है, आप देख लीजिएगा, गिवन है, ये गिवन हो गया। एंगल CMA इज इक्वल टू एंगल DMB। CMA देखिए क्वेश्चन, देखिए CMA इज इक्वल टू DMB, क्या है, वर्टिकली अपोजिट। भाई कट रहा है ना, यहाँ लिख देना वर्टिकली अपोजिट, जिसको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट, हो गया भैया। जब हो गया तो भैया जाहिर सी बात है, आप साइड एंगल, साइड दिखा दीजिए, काम खत्म। इसलिए लिख दीजिए ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, लिख दीजिए बाई सास, बस सास लिख दीजिए, सास कॉन्ग्रुएंट टू तो हो ही जाएगा। अब देखिए AC पैरेलल टू BD है ही,
है ना, ध्यान देना। पहला देखिए ये हो गया ए एम सी इज इक्वल, ये हो गया। अब डी एम सी इज ए राइट ट्रायंगल कह रहा है, क्या कह रहा है, डी एम सी इज ए राइट ट्रायंगल। अब ध्यान देना, इस पे ध्यान देना। ए सी जो है ये क्या होगा, ए सी जो है पैरेलल टू बी डी। देख लीजिए ए सी पैरेलल टू बी डी है ही, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो वो हुआ ही था। अच्छा, अब ए सी बी एंगल, ए सी बी एंगल, ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। देखिए ए सी बी और डी बी सी, ये देखिए 180 हो रहा है। पूछो क्यों, को इंटीरियर है भाई, यहाँ लिख देना को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल आप लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देना, को इंटीरियर एंगल ये हो गया। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ए सी बी कितना है, 90 डिग्री है, ये लिखा 90 डिग्री, ध्यान देना। अब प्लस एंगल बी लिख दिया भाई, ये एंगल बी है, ये 180 हो गया। ये देखिए कितनी खूबसूरती से आ रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा एंगल डी बी सी, क्या हो जाएगा 90, और 90 क्या होता है, राइट एंगल। काम खत्म। दूसरा भी हो गया मेरा, ये आपका हो गया दूसरा। अब देखिए कह रहा है, अब देखिए आगे देखिए, राइट एंगल हो गया ना। अब देखिए आगे कह रहा है तीसरा, देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। अब देखा जाए कैसे, तो लिखोगे इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी। क्या है, कॉमन है ना, फिगर में देख ली कॉमन है। तो ये हो जाएगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। क्यों, राइट एंगल भाई, राइट एंगल है ये हमने लिख दिया राइट एंगल, है ना। तो अब भाई, अब डी बी इज इक्वल टू ए सी, डी बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी हो गया। डी बी इज इक्वल टू ए सी कैसे हुआ, बाई सी पी सी टी भाई, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ध्यान देना इस पर। अच्छा, सी पी सी टी हो गया। सो यहाँ लिख देना, सो ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। ये देखिए तीसरा भी हो गया, ठीक है ना। लिखोगे किससे, बाई सास कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई सास रूल लिख दीजिए, बस हो जाएगा। अब चौथा देखिए, चौथा इज मस्ट, क्या कह रहा है, सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई डी सी इज इक्वल टू ए बी, डी सी इज इक्वल टू ए बी। क्यों ए बी भाई, क्योंकि सिंस, ध्यान दो बस, क्योंकि ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल के, किसके है, ए सी बी के, ये इसीलिए हो गया। अब डी एम इज इक्वल टू सी एम। अच्छा, डी एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू ए एम, सब तो बराबर है भाई, चारों क्या कर रहे हैं, चारों जो है ये जो है देखो, डी एम इज इक्वल टू सी एम और उसके बाद ए एम इज इक्वल टू बी एम, चारों एक दूसरे के वो है, मिड पॉइंट है, लिख देना मिड पॉइंट, बस काम खत्म। मिड पॉइंट तो है ये, इसलिए चारों बराबर हैं, ये हो गया मिड पॉइंट। तो डी एम प्लस सी एम, अब देखो, अब ये कितनी खूबसूरती से आ रहा है, ध्यान देना। डी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू बी एम प्लस ए एम। भाई डी एम अब प्लस सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम प्लस ए एम, ठीक है, क्योंकि चारों वो हैं ही। अब डी एम क्या है भाई, सी एम के बराबर है, दोनों बराबर है। देख लीजिए, जब मैथ बराबर दे दिया तो बराबर आप लिख सकते हो, नो डाउट। तो ये हो जाएगा सी एम प्लस सी एम, दो कर दिया, यहाँ इक्वल दिखा दिया ना, इसकी जगह पे ये रख सकते हो, इसकी जगह पे ये, नो डाउट।
और बराबर अब बी एम ए एम देख लो, फिगर देखो, बी एम और ए एम जो है क्या कह रहा है, ये एक भाई क्या है, ए बी के बराबर है, क्योंकि ए बी तक की जो पूरी लाइन गई है, बीच में तो बी एम और ए एम आए हैं ना, ए बी तक देख लीजिए आप फिगर में। तो ये हो जाएगा 2cm इज इक्वल टू ए बी। अब 2 कहाँ जाता है, नीचे जाता है, नीचे का मतलब अपॉन में 1/2 ए बी लिख दीजिए। भाई नीचे 2 लिखो या 1/2 लिखो, बात एक ही है। ये आपका प्रूफ हो गया। डैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।